वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम ये देखेंगे, पहले हमने ये देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लंबे इक्वेशन के हम कैसे निकालते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से नंबर पे डिवाइड हो सकता है। तो रूल्स हम डिवाइडेशन देखेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है ये, तो ये एक पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो एक पे तो सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो इस पे ये दिया। आपको पता है जो भी इवन नंबर हो वो दो पे डिवाइड हो सकता है, दो पे डिवाइड हो गया। अब ये मान लीजिए 32,760 एक नंबर ही हमने देखा था, इसके फैक्टर बनाने थे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो ये इतना बड़ा नंबर है, अगर हम देखेंगे कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो पहले हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 3 2 7 6 0 3 3 1 3 2 0 7 3 9 27 6 3 2 6 0 तो 0 3, तो ये 1 पे डिवाइड हो गया। आपको ऐसे देखना पड़ेगा। पर मैं एक और नंबर की आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको वो फाइंड करना है कि 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे पता लगेगा कि 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं, इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने से पहले। तो मान लो ये नंबर है, तो ये हमें फाइंड करना है या पता लगाना है कि ये 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं। तो इसके सारे नंबर्स की आपस में ऐड कर लो। 3 + 1 4 4 + 2 6 6 + 6 12 12 + 7 19 19 प्लस, तो सबकी आगे प्लस करके 21। तो हमें ये देखना है कि अगर ये नंबर पूरा नंबर मिला के ऐड करके वो 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं। अगर वो 3 पे डिवाइड हो गया, नहीं, अगर वो ये एडिशन जो 3 पे डिवाइड होती है कि नहीं, ये एडिशन अगर 3 पे डिवाइड हो गई तो ये पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। आप करके देख लेना डिवाइड। वैसे मैंने आपको बता दिया ये 3 पे डिवाइड चेक करने का तरीका होता है। और एक मान लो जैसे हमें कोई नंबर पता लगाना है कि वो 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं है। तो मान लीजिए जैसे ये नंबर है 3, तो ये मान लो ये नंबर है, जैसे ये हमें पता लगाना है कि ये 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं 4 पे। तो हम कैसे चेक करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करने की बजाय मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। इसके ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं 24, अगर वो 4 पे डिवाइड होते हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 पे डिवाइड हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये अगर हम कंपोजिट नंबर या फैक्टर मेथड जब बना रहे हैं तो पता लगाना है हमें 2 पे 3 पे 4 पे, तो हम तो पता लगा सकते हैं आसानी से कि ये 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं। और मान लो अगर किसी नंबर की एंडिंग 0 और 5 हो, तो एंड में जो 0 और 5 होता है, तो एंड में अगर जैसे इसकी 0 है मान लो या 5 है, इसके पीछे लगा लो 0 और 5, तो ये नंबर 5 पे डिवाइड हो सकता है।
तो 0 और 5 इम्पोर्टेंट है, 0 से 1 से लेकर 5 तक नंबर। तो ये मैंने आपको रूल्स ऑफ डिवाइडेशन समझाए थे, अभी समझाए हैं, ये आप चेक कर सकते हो, इससे कंपोजिट नंबर के लिए ये बहुत हेल्पफुल है।